बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो रहने वाला है ये है 11वीं बायोलॉजी यूनिट 4। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको देखिए आप। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जिसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन कहाँ संपन्न होती है? तो बताइए कहाँ संपन्न होती है? तो आपने स्ट्रोमा ग्रेना पार्ट देखे होंगे, तो कहाँ होती है? ब्लैक जो रिएक्शन जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं स्ट्रोमा में होती है, लेकिन जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होती है? ग्रेना के अंदर। प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, और ग्रेना किसका सम होता है? थाइलेकोइड्स का होता है, जहां वर्णक स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इनमें से बताइए आप कौन है? तो अंतिम उत्पाद आपने ग्लाइकोलाइसिस चक्र को देखा होगा, उसमें 2 पायरुविक एसिड बनता है लास्ट में। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है? शिखर प्रमुखता है। ऑक्सिन शीर्ष कलिका की वृद्धि को बढ़ाता है और पार्श्व कलिकाओं को रोकता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्कर कोशिका के किस भाग में होता है? कहां होता है भाई? बताइए। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्रेब्स चक्कर के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, C3 पौधों में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है? तो कौन है भाई? बताइए। तो रूबिस्को बिसफॉस्फेट है। तो C3 चक्कर में रूबिस्को बिसफॉस्फेट CO2 को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन मतलब किण्वन किस प्रकार का शोषण है? तो कैसा है? जिसमें 2 ATP बनते हैं। आपने नाम सुना होगा लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल, ये सब बनते हैं इसके अंदर। तो कैसा है ये? अवायवीय। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीव करते हैं ये। नेक्स्ट, कौन सा पादप हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं भाई? बताइए। तो जिब्रेलिन ये तनाव का नहीं है, वृद्धि को प्रेरित करता है। एथिलीन गैसीय हार्मोन है, ऑक्सिन वृद्धि करवाता है, लेकिन एब्सिसिक क्या करता है? वृद्धि को रोकने का काम करता है। इसलिए इसको किस हार्मोन के नाम से जानते हैं? तनाव हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ABA पौधों को पानी की कमी जैसे तनाव से बचाता है, रंध्र को बंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से मुक्त होती है? कहां से मुक्त होती है भाई? तो जब जल टूटेगा तभी तो होगी। तो जल के प्रकाशिक अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिन का मुख्य प्रभाव क्या है? तो बोल्टिंग प्रभाव है क्या? बिल्कुल है। तने की लंबाई बढ़ाना। जिब्रेलिन गन्ने जैसी फसलों में तने की लंबाई बढ़ाता है। नेक्स्ट, C4 पौधों में क्रेंज शारीरिकी मतलब क्रेंज एनाटॉमी किन कोशिकाओं में पाई जाती है? बताइए भाई। तो सही आंसर रहने वाला है बंडल शीत और मिजोफिल कोशिकाओं के अंदर। ठीक है। C4 पौधों की पत्तियों में बंडल शीत कोशिकाएं सवर्ण बंडल को घेरे रहती है, जिसे क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जिसको ETS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन सीरीज, कहां स्थित होती है? बताइए। तो कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कौन सी झिल्ली? तो आंतरिक झिल्ली। बाहर की झिल्ली के ऊपर नहीं होता है, तो आंतरिक झिल्ली हो जाएगी। तो ETS के कॉम्प्लेक्स आंतरिक झिल्ली में दशे होते हैं भाई।
नेक्स्ट है कौन सा तत्व क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है? कौन पाया जाता है भाई? तो आपने हीमोग्लोबिन के केंद्र में तो क्या पढ़ा है? Fe। लेकिन क्लोरोफिल के केंद्रक में या केंद्र पार्ट में कौन मिलता है आपको? मैग्नीशियम मिलता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय परमाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो कौन सी है वो? एथिलीन हो जाएगी। एथिलीन एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। नेक्स्ट रुबिस्को एंजाइम दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका कार्य क्या है बताइए भाई? तो ये कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों प्रक्रियाएं संपन्न करवाता है। रुबिस्को CO2 और O2 दोनों के साथ बंध बना सकता है, इसलिए इसे कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवायवीय श्वसन में शुद्ध एटीपी लाभ कितना होता है? तो सीधी सी बात है, वायवीय श्वसन में 38 या 36 बोल सकते हैं, अलग अलग शटल के द्वारा, ग्लिसरॉल शटल है, एस्पार्टेट शटल उनके द्वारा। और एटीपी 2 है, वो किस में बनता है? अवायवीय श्वसन में बनता है। तो किण्वन या अवायवीय श्वसन में केवल 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की जड़ स्कीम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो चक्रीय से तो हो नहीं सकती। तो अचक्रीय में देखो, इलेक्ट्रॉन गया फिर वापिस फोटो सिस्टम सेकंड के पास गया फिर वापिस इस प्रकार से, तो वापिस इसमें इस फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास में वापिस नहीं आता है, इसलिए अचक्रीय हो जाता है। ये कैसा दिखाई देता है? जड़ जैसा दिखाई देता है। तो जड़ स्कीम इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को दर्शाती है, इसमें फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट दोनों शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है? तो साइटोकाइनिन सह से साइटोकाइनिन और सह से सेल, तो सेल का डिवीजन करना, तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। साइटोकाइनिन का नाम साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन से पड़ा है। नेक्स्ट, श्वसन गुणांक RQ का मान 1 किसके लिए होता है भाई? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। किसके लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। और 1 से कम किसका होता है? तो किसका होता है बताइए? प्रोटीन का और वसा का। तो कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण में जितनी ऑक्सीजन ली जाती है उतनी CO2 छोड़ी जाती है, इसलिए इसका RQ कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो आपने देखा होगा विदेशों के अंदर जो खेती की जाती है वो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के द्वारा की जाती है। वहां पर मिट्टी नहीं होती है, ठीक है ना, और मिट्टी के बिना वैसे हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करके खेती की जाती है। तो पोषक तत्वों के घोल में बिना मिट्टी के पौधे उगाने को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट, वर्नाइलाइजेशन वसंतीकरण का संबंध किससे है? तो किससे है भाई? तो कम तापमान पर फ्लावरिंग, तो कम तापमान पर पुष्पन की क्रिया। कुछ पौधों में कम तापमान के उपचार से पुष्पन को प्रेरित करना वसंतीकरण कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है भाई? जल का परिवहन पूछ रहा है। जैसे जल जैसे जाइलम, कनेक्ट कर लेना इसको। तो जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल व खनिज लवणों का परिवहन करता है। नेक्स्ट, एटीपी सिंथेटेज या सिंथेज एंजाइम F0F1 कण कहाँ स्थित होते हैं? ये आपको बताने। तो कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की लेयर पर तो नहीं होते हैं, बाहर से तो ऐसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर इसके कुछ न कुछ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो श्वसन के दौरान ये यहाँ स्थित होता है और एटीपी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सीमित कारक का नियम किसने दिया? तो किसने दिया? तो ब्लैकमैन भाई साहब ने दिया। ब्लैकमैन 1905 में बताया कि कारक सबसे कम मात्रा में होता है
वही प्रकाश संश्लेषण की दर निर्धारित करता है। मतलब जो कारक सबसे कम मात्रा में होता है वही प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण करता है। ब्लैकमैन ने कहा था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्तिकालिता फोटो पेरिडो पेरियोडिज्म, ये ऐसे आएगा फोटो पेरियोडिज्म में प्रकाश ग्रहण करने वाला वर्णक कौन सा है? तो बताइए भाई, प्रकाश को कौन ग्रहण करता था? एफडी करता है, जिसको क्या बोलते हैं? फाइटोक्रोम बोलते हैं। फाइटोक्रोम वह प्रोटीन वर्णक है जो दिन की लंबाई मतलब प्रकाश को महसूस करता है और पुष्प नियंत्रित करता है। नेक्स्ट वही C4 पौधों का एक उदाहरण बताना आपको, तो कौन है? मक्का, मेज। मक्का, गन्ना, ज्वार C4 पौधे जो गर्म जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुस्राव किसके द्वारा होता है? बताओ किसके द्वारा होता है? तो जल रंध्र के द्वारा होता है। बिंदुस्राव में पत्तियों के किनारों से पानी बूंदों के रूप में निकलता है जो हाइडेथोड्स द्वारा होता है, मतलब जल रंध्र द्वारा होता है। कौन सा हार्मोन एजिंग या बुढ़ापे में देरी करता है? बताइए भाई, कौन करता है बुढ़ापे में देरी? तो बुढ़ापे को साइड में कर देता है। कौन कर देता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पोषक तत्वों के संचार को बढ़ाकर पत्तियों को लंबे समय तक हरा रखता है भाई, बहुत बढ़िया चीज है। नेक्स्ट, सक्रिय परिवहन की विशेषता क्या है? इसमें सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध ये काम होता है। सक्रिय परिवहन में अणुओं को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ले जाने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है वही, और निष्क्रिय में नहीं करनी पड़ती है। और उसकी स्पीड क्या होती है? धीरे धीरे होती है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है भाई? तो नाइट्रोजिनेज। ये एंजाइम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। अगला प्रश्न है लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो क्या कार्य है? ऑक्सीजन को हटाना। यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाने के लिए ऑक्सीजन को सोख लेता है। अगला क्वेश्चन है टीसीए चक्कर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम क्या है भाई? बताओ। तो कौन सा है? क्रेब्स चक्कर। हैंस क्रेब्स ने इसकी खोज की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में बोल्टिंग का क्या अर्थ है? बोल्टिंग का अर्थ क्या होता है? पुष्पन से पहले तने की लंबाई में अचानक वृद्धि। गोभी या चुकंदर जैसे पौधों में फूल आने से ठीक पहले तना तेजी से बढ़ता है और फिर इसको क्या बोल देते हैं? बोल्टिंग कहते हैं। जिब्रेलिन के द्वारा ऐसा देखने को मिलता है। प्रकाश अवशोषण फोटो रेस्पिरेशन किस अंगक में नहीं होता? तो बताइए भाई किस में नहीं होता? तो इन सब में होता है, लेकिन राइबोसोम में तो प्रोटीन संश्लेषण होता है भाई। तो प्रकाश अवशोषण 3 अंगकों CPM में होता है, राइबोसोम में नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन केल्विन चक्कर मतलब C3 चक्कर में CO2 स्थिरीकरण का पहला उत्पाद क्या है? बताइए भाई। तो 3-फास्फो गिल्सरिक अम्ल आ जाएगा इसमें। ये 3 कार्बन वाला यौगिक है जो सबसे पहले बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन में ऊर्जा की मुद्रा क्या है? तो कौन है? तो ATP है। ATP का पूरा नाम पूछा जा सकता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैविक ऊर्जा का सिक्का कहलाता है ये। नेक्स्ट पौधों में रंध्रों मतलब स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियमन कौन सा आयन करता है? आयन वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा करता है? तो पोटेशियम पढ़ते हैं अपन। पोटेशियम आयनों का गाढ़ कोशिकाओं में प्रवेश और निकास रंध्रों की गति को नियंत्रित करता है। तो पोटेशियम पंप थ्योरी। नेक्स्ट है लघु दिवस पादप में पुष्पन कब होता है?
कब होता है भाई? जब दिन की लंबाई क्रांतिक अवधि से कम हो, इन्हें लंबी रात की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए भाई। तो फलों को जल्दी पकाने में। व्यावसायिक रूप से एथेफोन का उपयोग के लिए आम आदि पकाने में होता है। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी से नेक्रोसिस मतलब उत्तक होता है? बताओ भाई। तो इसका मेन जो आंसर रहेगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम रहेगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से पत्तियों के उत्तक मरने लगते हैं, जिसको नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में पानी के टूटने फोटोलाइसिस से क्या मुक्त होता है? तो क्या मुक्त होता है भाई? इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होते हैं, प्रोटॉन भी मुक्त होता है और ऑक्सीजन भी मुक्त होता है। जल के अणु के टूटने से इलेक्ट्रॉन मतलब ईटीएस के लिए प्रोटॉन और ऑक्सीजन उप उत्पाद में निकलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिसिटी का उदाहरण कौन सा पादप है? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर रहने वाला है धनिया और बटरकप। इनमें बचपन और वयस्क अवस्था में या पानी और हवा में पत्तियों का आकार अलग अलग होता है। नेक्स्ट, जड़ों में ऑक्सीजन का परिवहन कैसा होता है? कैसा होता है भाई? अगर लक्षी, जड़ों में ऑक्सीजन का परिवहन आधार से टिप की ओर होता है। नेक्स्ट, एम्फीबोलिक पथ किसे कहते हैं भाई? तो श्वसन को कहते हैं, श्वसन पथ को कहते हैं। श्वसन में पदार्थ टूटते भी हैं कैटाबोलिक और नए पदार्थ बनते हैं एनाबोलिक, इसलिए यह एम्फीबोलिक है। नेक्स्ट, सिम्प्लास्ट पथ में जल का परिवहन कैसे होता है? बताइए भाई, कैसे होता है? तो प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से। तो सिम्प्लास्ट में जल कोशिका के सजीव भाग साइटोप्लाज्म से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट प्रेशर मतलब मूल दाब किस कारण उत्पन्न होता है? तो किसके कारण होता है भाई? तो जड़ों में आयनों का सक्रिय अवशोषण। जब आयन जड़ों में जमा होते हैं तो पानी ऑस्मोसिस से अंदर आता है, जिससे दाब बनता है। नेक्स्ट, केमियोस्मोटिक परिकल्पना क्या समझाती है? क्या समझाती है भाई? तो एटीपी का संश्लेषण समझाती है। मिशेल की यह परिकल्पना बताती है कि प्रोटॉन प्रवणता के टूटने से एटीपी कैसे बनता है। नेक्स्ट, पार्थेनोकार्पी का अर्थ क्या है? तो क्या है? बिना निषेचन के फल का बनना। तो अनिषेक फलन भी बोलते हैं इसको। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन के प्रभाव से बीज रहित फल जैसे केला, अंगूर प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश से सबसे अधिक होती है, लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है, और किस प्रकाश में यह सबसे कम या नगण्य होती है? बताइए भाई। तो किस में होती है? हरे में। पौधे हरे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए वे हरे दिखते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं। नेक्स्ट, श्वसन में एक NADH के अणु में कितने एटीपी होते हैं? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो एक NADH में 3 होते हैं, FADH में 2 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में एक NADH के ऑक्सीकरण में 3 एटीपी बनते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 2,4-D क्या है? तो क्या है भाई 2,4-D? बताइए। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन है ये मानव निर्मित ऑक्सीजन है, जिसका उपयोग खरपतवारनाशी के रूप में होता है। तो आज की जो ये वीडियो थी इसमें ये लास्ट क्वेश्चन था, और अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।